हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपके गार्डन में फूल नहीं खिलते यानी कि पौधे पर फूल नहीं खिलते हैं तो हम आज आप सभी को ऐसा खाद या फर्टिलाइज़र डाल के दिखाएंगे जो आपके पौधे पर भर भर कर फूल आएंगे। तो सबसे पहला प्लांट है, ये देखिए, ये सदाबहार। ये कहीं पर भी ग्रो हो जाती बहुत आसान से, और मैंने इसे देखिए हॉर्लिक्स के डिब्बे में लगा कर दीवारों पे लगाया है और कितने सारे फूल खिल रहे। तो मैं कौन सा खाद इन सब पौधे पर देती हूँ जो हमारे पौधे पर बहुत ज़्यादा फूल है। देखिए, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जितने भी पौधे जो फूलों वाले पौधे हैं या फल वाले, सब्जी वाले, तो अगर आपके पौधे पर कलियां नहीं बन रही है, कलियां भी बनेंगे, फूल भी खिलेंगे। तो सबसे पहला बात का हमें ध्यान रखना है, जब भी आप पौधे लगाओ तो मिट्टी हमें सॉफ्ट बनानी है। जैसे मिट्टी सॉफ्ट कैसे बनेगी, अगर आप 50% मिट्टी लेते हो तो 20% आपको सैंड लेना है, यानी कि बालू। फिर 20% आपको गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, सड़ी हुई खाद रहना चाहिए, उसमें बदबू नहीं रहना चाहिए। तीनों चीज़ों को मिलाकर आप कोई भी फूलों वाले पौधे लगा रहे हो तो उस पर लगा दीजिए। उसके बाद हमें दूसरी बातों का ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे की धूप में रखें। अगर 5-6 घंटे भी धूप नहीं आती है, मान लीजिए आपके गार्डन में, तो 4 घंटे से ज़्यादा धूप अगर नहीं दे सकते तो 4 घंटे भी दीजिए या 3 घंटे भी धूप दीजिए, तब जाकर आपके पौधे पर फूल ही फूल खिलेंगे। दोस्तों, अगर देखिए हम जितनी भी खाद पानी दें, अगर हमारे पौधे पर धूप नहीं लगेंगे तो फूल नहीं खिलेंगे, सिर्फ उनमें पत्तियां नज़र आएंगे और उनकी ग्रोथ होगी पर फूल कलियां नहीं बनेंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप गुड़हल के पौधे, ये एक्सोरा का प्लांट, फिर बोगनविलिया, जो कुछ भी फूलों वाले पौधे आप लगा रहे हो, तो जैसे कि 8 इंच के पॉट में या 10 इंच के पॉट में, फिर उसके बाद 12 इंच के पॉट में आप लगाइए, तब जाकर आपके पौधे पर फूल ही फूल खिलेंगे। गुड़हल के पौधे अगर आप लगाना चाहते हो, हाइब्रिड हो या देसी हो, उसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारे कलर के होते हैं, तो आपको कम से कम 12 इंच या 15 इंच के ग्रो बैग में लगाना चाहिए। अगर ग्रो बैग नहीं है तो आप पॉट में लगा सकते हो। नर्सरी में भी बड़े बड़े पॉट मिलते हैं, वहाँ से आप लाइए, या फिर चावल की बोरी से आप घर पे सील सकते हो। ग्रो बैग कैसे सीलना है वो सभी वीडियो है मेरे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। तो आप घर पे ग्रो बैग बनाइए और आप फ्री के ही गार्डनिंग कर सकते हैं। दोस्तों, तो देखिए, हमें बात ये उठता है कि हम पौधे कहाँ से लाएं। तो हम पौधे देखिए नर्सरी से ख़रीद कर ला सकते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं। परमानेंट प्लांट 80-60 रुपये में मिलते हैं, या फिर आप कटिंग से लगा लीजिए, वो फ्री के ही आपको मिल जाएंगे। कटिंग हमें 5 से 6 इंच की कटिंग लेनी है और आप लगा दीजिए बालू में, या फिर मिट्टी और बालू मिलाकर छोटे डिस्पोजल ग्लास जो होते हैं उस पर लगा दीजिए। उसके बाद आप कटिंग को हिलाना नहीं है, जहाँ पर 15-20 मिनट की धूप लगे उस जगह पर आप रख दीजिए, आपकी कटिंग लग जाएगी। फिर हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है, महीने में या 15 दिन में एक बार हमें गुड़ाई करना है। जैसे कि हमारी जो गमले की मिट्टी होती है, जब हम पानी देते हैं तो वो बिल्कुल बैठ जाते हैं, तो हर 15 दिन में हमें रड की मदद से उस मिट्टी को खुदाई करना पड़ता है, यानी कि गुड़ाई, उसे गुड़ाई बोलते हैं। तब हमारी मिट्टी जब हल्की होती है तो हमारे पौधे के जड़ में हवा लगते हैं, हमारे जड़ मजबूत होते हैं, उन्हें हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलते हैं, तो उससे हमारे पौधे में अच्छी ग्रोथ होती है। और अगर पुरानी जड़ टूट जाते हैं तो नई जड़ बनने में मदद होते हैं। तो इसलिए गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, मिट्टी हमारी ना बैठे इसलिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। देखिए, कुछ पौधों की मैंने प्रूनिंग की थी। ये मिनीचर गुड़हल है, इसकी मैंने प्रूनिंग की थी, तो हर ब्रांच पर देखिए कलियां बनी हुई है और खाद भी मैंने डाला था। उसके बाद से मैंने अभी खाद देती हूँ, और गर्मी भी इतनी गिर रही है। जो हम आज खाद आप सबको बताने वाले हैं वो बिल्कुल ठंडा है, बहुत सारे उसमें पोषक तत्व हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जिसमें कलियां नहीं बन रहे, कलियां बनने लगेंगे, फूल खिलने लगेंगे। इन सब बातों का ध्यान रखें। आप ये जो खाद है बिल्कुल होममेड है, हर घर पे पाए जाते हैं। देखिए, ये टिकोमा का प्लांट है, ऑरेंज कलर के, इन सब में भी कलियां बनने लगी है और कितने अच्छे तरीके से ग्रोथ भी पकड़ ली है। तो आप फूलों वाले, सब्जियों वाले और फल वाले पौधे पर भी ये खाद आप इस्तेमाल कर सकते हो, हर घर पे पाए जाते हैं। दोस्तों, इसे कैसे बनाना है, कब बनाना है, कितना डालना है, कैसे डालना है, ये सब भी इसी वीडियो में जानोगे। तो ये है येलो टिकोमा, जिसकी मैंने रिपोर्टिंग की थी। देखिए, ये दोबारा फूल खिल रहा है,
है, यानी कि मेरे पौधे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे। ये देखिए, ये है हाइब्रिड विन का, मेरे पास देसी विन का भी है, हाइब्रिड विन का भी है, और मैंने छोटे छोटे पौधे भी ग्रो किए, वो सब भी ग्रो हो गए हैं। तो देखिए, ये है आपका कुंदे का प्लांट जिसे बोलते हैं, जैस्मिन बोलते हैं। ये है आपका कनेर का प्लांट, इसे भी मैंने कटिंग से लगाया है और बहुत खूबसूरत लगते हैं इसके फ्लावर, देख सकते हो। ये पहली बार मेरे गार्डन में इसके फूल खिले हैं, क्योंकि मैंने इसे कटिंग से लगाया था और बहुत इंतज़ार करने के बाद अब फूल खिले हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी थी। कटिंग से लगा हुआ पौधे में फूल खिलते हैं लेट से, क्योंकि उसे बढ़ने में टाइम लगता है। अगर हम नर्सरी से पौधे लाते हैं, बड़े ही रहते हैं, तो उसमें देखिए दोस्तों फूल खिला हुआ रहता है, तब हम उसे चॉइस करके लाते हैं। और देखिए, गुड़हल के पौधे पर कितने सारे फूल खिले हुए हैं। अगर आप चाहते हो इसी तरीके से फूल पाना गुड़हल के पौधे पर, तो आप ये फर्टिलाइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें। जितने भी परमानेंट प्लांट है, आप ये फर्टिलाइज़र 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करें, आपके पौधे पर सिर्फ फूल ही फूल नज़र आएंगे। ये मेरे देसी वाले रोज़ है, रेड कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। और वैसे भी अब नवरात्रि आने वाली है, तो माता रानी को ये फूल बहुत ही प्रिय है, तो आप ज़रूर अपने गार्डन में इस पौधे को ऐड करें। देखिए, हर घर में केले या फिर संतरे खाए जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, छिलके को फेंक देते हैं, पर ये संतरे के छिलके में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि हमें मजबूत करते हैं, हमारे पौधे को बहुत ही ताकत मिलता है, जो कलियाँ बनने में मदद आएंगे। बहुत सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जड़ मजबूत होंगे, उनकी टहनी मजबूत होगी। ये केले के छिलके में पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, NPK ये सब पाए जाते हैं, जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर कलियाँ नहीं बन रही है तो कलियाँ भी बनने लगेंगे। तो देखिए, इसे हमें थोड़ी छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेना है। अगर आप चाहो तो इसे सुखाकर उसके बाद आप पाउडर बनाकर आप अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर देखिए, मैं क्या करूँगी, एक ढक्कन ले लेना है, और हमारे घर पे किचन में बहुत सारे ऐसे डिब्बे होते हैं, जो हमें डिब्बे में इस छिलके को भर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, अगर हम इसे खुला छोड़ेंगे तो इसमें ना फंगस लग सकते हैं, इसलिए वाइट देखिएगा। कभी भी पानी में आप अगर कुछ चीज़ भी डालते हो तो वाइट सफ़ेद सफ़ेद रंग के इस तरीके से फेने फेने जैसे इसमें कुछ लग जाते हैं, तो वो फंगस भी होते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने 2 मग इसमें पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद देखिए, हमें ना ढक्कन वाले डिब्बे लेने हैं, जो कि पूरी अच्छे तरीके से पूरी टाइट, इसमें जैसे कि हवा ना जाए उस तरीके से हम बंद करके इसे रख देंगे। कितने दिनों के लिए रखना है, अगर आप चाहो तो 1 दिनों के लिए रखिए, 2 दिनों के लिए रखिए, आप 1 महीने भी रख सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें इतनी टाइट बांधी है कि इसमें हवा ही नहीं जाएंगे और ना ही कोई फंगस इसमें बनेंगे, क्योंकि हवा ही नहीं जाएंगे तो वो फंगस कैसे बनेंगे दोस्तों। इसलिए हमें ढक्कन वाले टाइट बोतल लेना है, जैसे कि ढक्कन टाइट होकर बंद हो जाए उस तरीके की हमें लेना है। अब हमें इसे 2 दिनों के लिए मैं छोड़ दूँगी। उसके बाद देखिए, ये 2 दिनों के बाद का रिजल्ट है। ये देखिए, इसके कलर चेंज हो चुके हैं, और ये कलर इसमें देखिए कैसे आ गया है। जितने भी इसमें विटामिन थे, पोषक तत्व थे, जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, पोटास, मैग्नीशियम, विटामिन सी, सारे इस पानी में आ चुके हैं घुलकर। अब हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, हमें ये लिक्विड फर्टिलाइज़र को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर हमने आधे कटोरे पानी लिए हैं, अगर आप अंदाजे से भी डाल सकते हो। 1 बाल्टी अगर आप पानी ले रहे तो 2 ग्लास ये फर्टिलाइज़र को आप लीजिए, 2 ग्लास 1 बाल्टी में डाल दीजिए। जितनी बड़ी बाल्टी भी ले रहे हो तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको नॉर्मल पानी में डाल देना है। उसके बाद हम इस पौधे पर, कोई भी पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, और जब मैं इसकी ढक्कन खोली ना, आप यकीन नहीं करोगे, इतनी अच्छी खुशबू थी, ये संतरे के छिलके से इतनी अच्छी, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, बहुत ही प्यारी। आप सोचोगे कि इसमें बदबू थी, बिल्कुल भी बदबू नहीं थी। आप यकीन करो, अगर आप इस संतरे के छिलके की या केले के छिलके की लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे हो तो मिलाकर आप डिब्बे में रख दीजिए 2-3 दिनों के लिए। उसके बाद हम इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं पौधे पर, जैसे नॉर्मल पानी ऐड करना है। देखिए, इसमें पानी ख़त्म हो गई तो हम और भी इसमें पानी ऐड करके फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम रख देंगे। फिर से 15 दिनों के बाद मैं ऐसे इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए, मैंने नॉर्मल पानी में 1 ग्लास लिक्विड फर्टिलाइज़र को डाल दिया है। आपके पास जितने भी फूलों वाले पौधे हैं, आप उस पे इस्तेमाल कर सकते हो। कितना इस्तेमाल करना है, देखिए हमारे पास पॉट के हिसाब से आप दीजिए। ज़्यादा दोगे तो ड्रेनेज होल से क्या होगा, निकल जाएंगे, तो हमारे ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बेकार जाएंगे। तो इसलिए हम सिर्फ 1-1 ग्लास या फिर आधा ग्लास हम इस्तेमाल करेंगे। पॉट के हिसाब से दीजिए, अगर बड़ी गमले हैं, बड़े पॉट है तो 1 ग्लास दे दीजिए। पूरी ड्रेनेज होल के नीचे तक जाते जाते ये पूरी मिट्टी सोख लेंगे। छोटे गमले हैं तो आधा ग्लास दीजिए, उससे भी छोटी
है तो और थोड़ी सी दीजिए, पर ये बेकार मत जाने दीजिए। बहुत ही कीमती लिक्विड फर्टिलाइज़र है, वो भी हमारे लिए तो महंगे ही हैं दोस्तों, हमारे पौधों के लिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना खाना पानी इनको जूस देते हैं। गर्मियों के दिन में ये ठंडा जूस पी रहे तो हमें फूल भी देना बनता है, इसलिए ये फूल हमें देते हैं ये पौधे। हम इनको इतने सारे अच्छे अच्छे खाना खिलाते हैं, जूस पिलाते हैं, तो इसलिए हमें ये फूल देना पसंद करते हैं। तो आप भी इसी तरीके से पौधे का ध्यान रखें, ज़्यादा फूल पाओ। गर्मियों में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधे को ज़रूर दीजिए, इन्हें ठंडक मिलेगी, राहत मिलेंगे। गर्मी बहुत हो रही है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में